Hello, very warm welcome to students. Today I'm going to discuss the topic type of tissues. So बेटा tissues as you seen from the slide that जो tissues को हम चार categories में क्या करते हैं बेटा divide करते हैं. नंबर वन हमारे पास आते हैं epithelial tissues. Epithelial tissues आपको पता ही है जो coverings में पाया जाता है आपके outermost covering जो होती है सभी epithelial tissues की होती हैं. सेकंड आपके पास आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है. कनेक्टिव टिश्यूज का बेटा आपको पता है कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये बॉडी को आपस में क्या कनेक्शन में हेल्प करते हैं जैसे कि आपके ब्लड है. जैसे कि हमारे पास क्या ब्लड है. ठीक है. एंड ब्लड आपके पास एग्जांपल आ जाएगा. ठीक है. ब्लड आ गया फिर आपके पास बोन आ गया टेंडन आ गया सभी आपके पास ये कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाते हैं. थर्ड इज मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू में आपके मसल फाइबर आ जाते हैं. मसल फाइबर्स जैसे आप देखिए मसल फाइबर्स बेसिकली क्या करते हैं ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में क्या करते हैं हेल्प करते हैं. द लास्ट इज द नर्वस टिश्यू. आपको पता है नर्वस टिश्यू का जो मेन है हमारे पास कि जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ये सिग्नल्स को हमारे जो जितने भी हमारे जो सिग्नल्स होते हैं इनको ये बेसिकली सिग्नल्स को ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने में क्या करवाते हैं हेल्प करवाते हैं. सो सो ये देखिए बेटा आपके पास ये डायग्राम्स आपके दिखाई दे रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज के एपिथेलियल टिश्यूज के मस्कुलर टिश्यूज के एंड नर्वस टिश्यू के. So we will start with the characteristics of a epithelial tissues in detail. तो बेटा characteristics अब आप देखेंगे अगर आप तो जो आपके पास ये जो सेल्स होते हैं ये जैसे सेल्स हैं आपके पास. ठीक है. ये जो सेल्स हैं ये आप एपिथेलियल टिश्यूज में देखिए सेल्स आपके पास टाइटली पैक्ड हैं. अगर आप इसको ध्यान से देखें दे आर बेसिकली टाइटली पैक्ड. ये सबसे पहले पॉइंट याद रखिए टाइटली पैक्ड. सेल यहाँ पे क्या होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं. अब इनके बीच में बेटा कोई भी इनके बीच में आपके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं दिखाई देगी. दे आर टाइटली पैक्ड. ठीक है. इनके बीच में आपके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस आपके पास दिखाई नहीं देती है. क्लियर. अब ये ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में देखिए आपके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस दिखाई नहीं दे रही हैं. ठीक है. अब ये कहाँ लाई करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन में. सबसे बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या करते हैं ये देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ये आपके पास क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन में. तो एपिथेलियल टिश्यूज का क्या कंसेप्ट याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यूज में हमारे पास जो ये सेल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड. दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसिस. इंटरसेलुलर स्पेसिस का मतलब ये है कि जैसे आप ये देख रही है सेल दो सेल के बीच में जो स्पेसिस होती है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसिस. अब इसके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसिस हमारे पास नहीं होती है. अब आप देखेंगे डायग्राम से अगर आपको मैं दिखाऊं प्रॉपरली तो ये देखिए बेटा ये आपके पास फ्री सेल्स हैं. ये देखिए ये आपके पास सारे फ्री सेल्स हैं. ठीक है. ये सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है आपको. दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. और इनके अब ये जो ये है स्पेसिस देखिए इंट्रासेलुलर स्पेसिस देखिए यहाँ पे बिल्कुल भी लो है. और नीचे आपके पास ये क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये नीचे क्या है आपके पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है. तो आपने ये याद रखना है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं इन ये जो सेल्स के बने होते हैं इनके सेल्स के बीच में कोई भी आपके पास स्पेस नहीं होगी. और ये कहाँ लाई करते हैं बेटा ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बेसिकली लोकेशन. लोकेशन कहाँ पाया जा रहा है बेटा ये. तो ये जितने भी आपके बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं दे फाउंड कवरिंग ऑफ द बॉडी एंड लाइनिंग कैविटीज. तो बॉडी की कवरिंग को भी जितनी बॉडी की कवरिंग है सभी ये करते हैं. और जो बॉडी की कैविटीज को लाइन भी एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं. आउटर इन द लाइनिंग ऑफ मोस्ट ऑफ द बॉडी जो हमारी बॉडी की आउटर और इनर लाइनिंग है. ठीक है. जैसे आप एग्जांपल देखेंगे आप इसमें ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जीआईटी यूरिनरी ट्रैक ब्लड वेसल्स और हार्ट और आपके हार्ट जो चैम्बर्स हैं इनको लाइनिंग कौन कर रहा है हमारा एपिथेलियल टिश्यूज कर रहा है लाइनिंग. क्लियर. अब इसके बाद हमारे पास जो ये एक्सपोज सरफेस में भी पाए जाते हैं जैसे कि अगर आप बात करें स्किन की स्किन का जो हमारा एक्सपोज सरफेस है ये भी किसका बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यूज का बना हुआ है. और ये ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं. ग्लैंड्स की जो कवरिंग है ये भी किसकी बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू की. तो इसको हम सबमर्ज करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है. सबसे पहले ये बॉडी फाउंड इन द बॉडी कवरिंग ऑफ द बॉडी में पाए जा रहे हैं. कैविटीज में लाइनिंग जो कैविटीज उसकी लाइनिंग में पाए जा रहे हैं. फिर ये बेटा आपके ऑर्गन्स की कवरिंग में पाए जा रहे हैं जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यूरिनरी ट्रैक ब्लड वेसल्स और हार्ट चैम्बर्स. और फिर ये एक्सपोज सरफेस में भी पाए जा रहे हैं जैसे कि स्किन में और ये आपके पास ग्लैंड में भी आपको दिखते हैं. क्लियर. So with this we come to an end to the second part of the tissue. Clear.
in which we have discussed the epithelial tissues in the detail.